हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये जो क्लास रहने वाली है ये आपकी क्लास है पॉलिटी की क्लास। ये पॉलिटी की क्लास है और आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए और सीआईएसएफ के लिए और दूसरा हमारा है ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। इसमें हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के हमने 25 क्वेश्चन यहाँ लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको बताना होता है कि कितने क्वेश्चन आप 25 में से कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का जो संबंध है वो है हमारा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किससे? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तब इसमें लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस के, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? किसके अनुरूप है? ये हमारा ब्रिटेन के अनुरूप। किसके? ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं हम जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? देखिए, रिटर्निंग अधिकारी होता है हमारा वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। वो हमारा क्या होता है? रिटर्निंग अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान? ये हमारा अनुच्छेद 324 में। किस में? अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी वो है निर्वाचन आयोग की। किसकी? निर्वाचन आयोग की है। ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वो आपको बताना। देखिए, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं या संविधानेतर संस्थाएं हैं या विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं या वे संवैधानिक संस्थाएं? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है कौन? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? देखिए, निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? होता है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट है संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में। कब? 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1994 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? कब किया था? ये किया था हमारा 1989 में। कब? 1989 में किया था। 1989 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? कौन बनाकर रखता है अद्यतन तैयार? ये रखता है निर्वाचन आयोग। कौन रखता है?
निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? किसको है? ये है चुनाव आयोग को। किसको? चुनाव आयोग को है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, चुनाव आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? बताइए किसके लिए करती है? ये करती है राष्ट्रपति का चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए, इन तीनों के लिए करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं क्या? भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य आपको बताने हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सूची सभी चुनाव कराना, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना, ये भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, इसका राइट आंसर ये चौथा हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उपचुनाव कब कराया जाता है? 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल, कभी नहीं। देखिए उपचुनाव जो होता है ये कभी नहीं है, कभी भी है। उपचुनाव कभी भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उपचुनाव की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये कभी भी कराए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव ये होता है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे मध्यावधि चुनाव बोलते हैं, और ये जब कराया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 1952 में। कब? 1952 में कराए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? बताइए वो कौन से थे? ये थे हमारे 1979 में किए गए थे। कब? ये होगा सन 1989 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1989 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में जो पहली बार मत अधिकार प्राप्त हुआ था भारत में, वो हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? 23, 22, 20 या 18 कितनी है? ये है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष है, आपको ध्यान रखना। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो ये भी हमें कमेंट करें, और आप किस चीज़ की तैयारी, यानी कि किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस हिसाब से आपकी क्लासें चला सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।